जो विश्वविद्यालय में उनकी नियुक्ति हुई बिजनेस मैनेजर के रूप में। क्या यह संभव है? अपने ही पुत्र की कंपनी को वहां पे टेंडर देते हैं किस काम के लिए? आउटसोर्सिंग के लिए। सबसे बड़ी बात है कि विश्वविद्यालय छात्रों को पढ़ाने के लिए बने हैं और यहाँ पर 50% जो पीजी के सीट है वह पैसे पर विश्वविद्यालय बेच देता है। राजद सांसद सुधाकर सिंह ने सबौर कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति दुनिया राम सिंह की नियुक्ति को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा। सुधाकर सिंह ने आरोप लगाया कि दुनिया राम सिंह पर पहले से ही भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, लेकिन नीतीश कुमार ने उन्हें सबौर कृषि विश्वविद्यालय का कुलपति बना दिया। जो विश्वविद्यालय में उनकी नियुक्ति हुई बिजनेस मैनेजर के रूप में। क्या यह संभव है कि जो विश्वविद्यालय का कुलपति हो वह अपनी बेटी को अपने ही विश्वविद्यालय में बिजनेस मैनेजर के रूप में नियुक्त करे? नियुक्ति 60,000 रुपये होती है और उसका सैलरी 1.25 लाख कर दी जाती है 1-2 महीने के बाद। उनके पुत्र हैं, उनके पुत्र हुए लॉ एंड फोर्स सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, एक कंपनी है जो मैन पावर सप्लाई करती है। लॉ एंड फोर्स सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड अपने ही पुत्र की कंपनी को वहां पे टेंडर देते हैं किस काम के लिए? आउटसोर्सिंग के लिए। और इसके जो इनके लड़के हैं, ये लड़के, उनका नाम है आदर्श कुमार सिंह, जो अभी 1 महीना पहले वाराणसी में सरेआम सड़क पर पीट करके एक व्यक्ति की हत्या कर दिए, जिसके आरोप में वो व्यक्ति जेल में है। दुनिया राम सिंह स्वयं अपराधी नहीं है, उनका जो बेटा आदित्य कुमार सिंह उनसे भी बड़ा अपराधी, जो लॉ एंड फोर्स सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड जो चलाते हैं, जिनको विश्वविद्यालय में जो काम दिया गया था। आखिर इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है भ्रष्टाचार का? ये दूसरा, जो अपने परिवार को उन्होंने फायदा दिया। उनके एक रिश्तेदार हैं दिव्यांशु सिंह, जिसको सहायक कुल सचिव बनाया। उनके घर के ही करीबी संजीव रमन को निदेशक बनाया उन्होंने। इस तरह से देखें तो तमाम जो पद हैं, सबौर विश्वविद्यालय इस राज्य के ही नहीं, इस देश के सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय कृषि क्षेत्र में, जो कृषि क्षेत्र में अनुसंधान के लिए अंग्रेजों के जमाने में, ब्रिटिश हुकूमत में 125 साल पहले स्थापित हुआ था, जिसका सबौर का नाम दुनिया में है। वहाँ आज वो लोग बैठे हैं जो भ्रष्टाचार के आकंठ डूबे हुए, केवल यहाँ नहीं, बिहार नहीं, उत्तर प्रदेश और जहाँ भी उनकी नियुक्ति हुई या हो रही है, वह तमाम जगहों पे दुनिया राम ने भ्रष्टाचार किया। कौन ऐसा शक्तिशाली व्यक्ति है कि दंड मिलने की जगह ऐसे व्यक्ति को लगातार प्रमोशन दिया जा रहा है? इसके अलावा सबसे बड़ी बात है कि विश्वविद्यालय छात्रों को पढ़ाने के लिए बने हैं और यहाँ पर 50% जो पीजी के सीट हैं वह पैसे पर विश्वविद्यालय बेच देता है। पहला देश का विश्वविद्यालय सरकारी विश्वविद्यालय है जो 50% अपनी सीटें बेच देता है और रिसर्च की 80% सीटें वह बेच देता है पेड सीट के नाम पर। और पेड सीट के नाम पर जो पैसे लिए जाते हैं इतने नॉमिनल हैं कि उस पैसे की कोई जरूरत नहीं है। विश्वविद्यालय की पूरे अगर खर्चे को देखें सलीना, तो 200 करोड़ रुपए विश्वविद्यालय पे खर्च आता है और ये बिहार के बच्चों को पढ़ाने के लिए बना था विश्वविद्यालय। यह उत्तर प्रदेश के सभी बच्चों को ला करके सीटें बेच दी जाती हैं। पीजी की 80% सीटें और पीजी की 50% सीटें और रिसर्च की 80% सीटें पैसे पर उत्तर प्रदेश के लोगों को बेच दी जाती है, जबकि विश्वविद्यालय में। सुधाकर सिंह ने दावा किया कि कुलपति ने अपने बेटे, बेटी और रिश्तेदारों को नौकरी दी और भर्ती प्रक्रिया में धांधली कर 150 करोड़ रुपए से अधिक की वसूली की। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि विश्वविद्यालय की 60% सीटें यूपी के छात्रों को बेची जाती हैं। इसके अलावा राज्य सरकार की रोक के बावजूद 300 लोगों की नियुक्ति हुई और करोड़ों की उगाही की गई। काफी अनियमितता किया था, भ्रष्टाचार में डूबे हुए थे। वहाँ उत्तर प्रदेश सरकार ने इन पर कार्रवाई के लिए आदेश किया था।
वहाँ से नौकरी छोड़ करके माननीय नीतीश कुमार जी के शरण में आए। अब वे बिहार के कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति हो गए। जो भ्रष्टाचार के आरोप में जो जेल जाना चाहिए था उत्तर प्रदेश में, सरकार ने उनको जेल भेजना चाहती थी, वो व्यक्ति बिहार में आकर के फिर उसी पद पर नियुक्त हो गए। और जब उन्होंने आए तो जो इनका मूल जो पेशा है, जहाँ जाते हैं, इन्होंने 300 नए वैज्ञानिकों की नियुक्ति की, जिनकी जिम्मेदारी बिहार की कृषि व्यवस्था को सुदृढ़ करना था। 300 वैज्ञानिक का जो पद होता है वह एक IAS अधिकारी के बराबर होता है। उसका सैलरी, उसके वेतनमान, उसकी व्यवस्थाएं एक आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के बराबर होता है, एक लेक्चरर का व्यवस्था सरकार। तो 300 IAS अधिकारियों के बराबर एक विश्वविद्यालय नियुक्ति करता है। किस स्तर पे भाई भतीजावाद है उसका तो मैं संख्या इसलिए नहीं बता सकता, लेकिन आप मानकर चलें, कुछ उदाहरण हैं कि उस 300 जो लोग की जो नियुक्ति हो रही थी, वो नियुक्ति करने वाले कौन थे? जो 2012 की नियुक्ति के घोटाले के जो आरोपी थे, 2012 के नियुक्ति के जो घोटाले के आरोपी थे, जिसका हाई कोर्ट के बेल से जो बाहर आए थे, वो थे MK वाधवानी और अमित कुमार। आज भी दोनों ये बारी नहीं हुए हैं पिछले बहाली में, जिस पर मेवालाल जी जेल गए थे, जो पूर्व मंत्री, पूर्व VC जो थे जेल गए थे। उनके जो आरोपी हैं आज भी आरोप मुक्त नहीं हैं। ये 12 की घोटाले वाले फिर 24 में 23 में जो नियुक्ति होती है उस कमेटी की यही दोनों मेंबर हैं। अब इससे ज्यादा भ्रष्टाचार का सबूत नहीं दिया जा सकता कि 300 जो लोग हैं वो ज्यादातर उत्तर प्रदेश से आए हुए लोग हैं। नियुक्ति जो हुई है वो बिहार के लोगों की नियुक्ति नहीं हुई है। वो ज्यादातर जो नियुक्ति हुई है, जो प्रोफेसर, जो लेक्चरर, वो उत्तर प्रदेश से आए हैं। और यह नियुक्ति के लिए बिहार सरकार ने रोक लगाया था। आश्चर्यजनक है कि बिहार सरकार के रोक लगाने के बावजूद भी यह तमाम नियुक्तियां की गई। क्या विश्वविद्यालय, क्या राज प्रशासन से ऊपर है? क्या विश्वविद्यालय का जो पैसे जो आवंटन होता है वो राज्य सरकार नहीं करती है? मैंने इस संदर्भ में पत्र भी लिखा था माननीय मुख्यमंत्री को, माननीय राज्यपाल महोदय को। यह अभी जांच पेंडिंग है, फिर भी नई नियुक्तियों की तरफ ये आगे बढ़ रहे हैं। यह आरोप के अलावा मुख्य आरोप पर मैं आता हूँ। सुधाकर सिंह ने मुख्यमंत्री और राज्यपाल से कार्रवाई की मांग की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने कहा कि ये साफ करता है कि भ्रष्टाचार मुख्यमंत्री की निगरानी में हो रहा है। पटना से संजीव कुमार की रिपोर्ट।